नवंबर 2019 महाराष्ट्र के ठिंडू पुलिस स्टेशन के बाहर एक ट्रक मिलता है। बिल्कुल खाली, एकदम किसी माफिया फिल्म की तरह। लगभग 22 लाख का माल रास्ते से गायब हो चुका था। ओ वाह, 22 लाख का? हाँ, 22 लाख का। पर इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि इन चोरों ने किसी बैंक की तिजोरी नहीं तोड़ी थी। ना ही उन्होंने कोई कैश, सोना या हीरे चुराए थे। तो फिर क्या था उस ट्रक में? उन्होंने 40 टन प्याज चुराया था। वेट, प्याज? पूरा का पूरा 40 टन? पूरा का पूरा 40 टन। और जरा इसकी लॉजिस्टिक्स के बारे में सोचिए। मतलब माफिया कैश या हीरे तो एक छोटे से बैग में भरकर फरार हो सकती हैं, पर 40 टन प्याज कहाँ छुपाएंगे? हाँ, बात तो सही है। पूरा का पूरा हाइड आउट तो महक उठा होगा ना। एग्जैक्टली। पर इस चोरी ने एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू की जिसने उस वक्त पूरे देश को हिला कर रख दिया था। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इस प्याज की चोरी की तह तक जाएंगे। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि देखा जाए तो ये घटना सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक्चुअली दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल मार्केट्स जैसे कि वॉल स्ट्रीट और स्टॉक एक्सचेंजेस के काम करने के तरीके को समझने का एक मास्टर क्लास है। सही बात है। लोग अक्सर सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट के नियम बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, बड़े बड़े कंप्यूटर्स और एल्गोरिदम से चलते हैं। हाँ, वही नंबर्स और चार्ट्स। राइट। पर सच तो ये है कि चाहे वो करोड़ों की ट्रेडिंग हो या फिर किसी छोटी सी सब्जी मंडी में प्याज का सौदा, उसके पीछे का जो इंजन है, जो इंसानी साइकोलॉजी है, बिल्कुल वो इंसानी साइकोलॉजी एक जैसी होती है। जब किसी छोटी सी चीज का संतुलन बिगड़ता है तो वो किस तरह से बड़े पैमाने पर आम जिंदगी और पूरे देश की इकोनॉमी को हिला सकता है, ये घटना उसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो इस घटनाक्रम को बिल्कुल शुरुआत से देखते हैं। हुआ क्या था कि नासिक के एक व्यापारी ने पुलिस में शिकायत की थी कि 11 नवंबर को उसका ट्रक महाराष्ट्र के नासिक से चला था। अच्छा। और 22 नवंबर तक उसे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पहुंचना था, पर वो रास्ते से ही हवा हो गया। हवा हो गया मतलब गायब? हाँ, गायब। उस वक्त उस ट्रक में भरे 40 टन प्याज की कीमत करीब 22 लाख रुपए आंकी गई थी। मतलब समझ रही हैं आप, जो सब्जी कुछ ही महीने पहले मंडी में 16 रुपए प्रति किलो के हिसाब से रुल रही थी, वो अचानक 100 रुपए प्रति किलो का आंकड़ा छू गई। खोलकर देखते हैं, एक साधारण सब्जी को हवाई जहाज से लाने की नौबत आखिर आई क्यों गई? इस पूरे बवाल की जड़ में ना एक बहुत ही बेसिक इकोनॉमिक मैकेनिज्म था। कौन सा मैकेनिज्म? हुआ ये था कि 2019 के शुरुआती महीनों में भारत के व्यापारियों ने देश से बाहर बहुत ज्यादा मात्रा में प्याज एक्सपोर्ट कर दिया था। अच्छा, क्योंकि उन्हें वहां अच्छे पैसे मिल रहे होंगे। एग्जैक्टली। इंटरनेशनल मार्केट में उन्हें अच्छे दाम मिल रहे थे, तो उन्होंने अपना लगभग सारा माल बाहर भेज दिया। ओके। और इसका असर ये हुआ कि देश के अंदर अचानक से प्याज का एक बहुत बड़ा वैक्यूम, यानी एक भारी कमी पैदा हो गई। सप्लाई रुक गई। हाँ। अब देखो, प्याज कोई लग्जरी आइटम तो है नहीं कि लोग खाना छोड़ देंगे। बिल्कुल नहीं, हर सब्जी में डलता है। सही कहा, ये हर रोज के खाने का एक बुनियादी हिस्सा है। तो जब किसी ऐसी चीज की सप्लाई यानी पीछे से आने वाला माल अचानक बंद हो जाता है, पर लोग उसे वैसे ही मांगते रहते हैं। हाँ, तो उसकी कीमत को हवाई जहाज की तरह आसमान छूने से कोई नहीं रोक सकता। पर एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है। कैसी कंफ्यूजन? ये तो हम सब जानते हैं कि सामान कम होगा और मांगने वाले ज्यादा होंगे तो चीज महंगी हो जाएगी। ये तो बेसिक मैथ्स है। बिल्कुल। पर इन कीमतों पर आखिर थप्पा कौन लगाता है? थप्पा मतलब क्या मंडी में कोई सबसे बड़ा बॉस बैठा होता है जो सुबह सुबह एक ब्लैक बोर्ड पर लिख देता है कि आज प्याज 100 रुपए किलो बिकेगा और सबको वही मानना पड़ता है? नहीं, कोई एक इंसान या बॉस नहीं होता जो इन नंबर्स को कंट्रोल करता हो। ये सब मार्केट तय करता है। मार्केट? पर मार्केट तो एक जगह है ना। मार्केट का मतलब यहाँ कोई स्पेसिफिक जगह नहीं, बल्कि खरीदने वाले और बेचने वाले लोगों का एक बड़ा झुंड है। अच्छा। एक छोटे से उदाहरण से इस मैकेनिक्स को समझते हैं। मान लीजिए एक मकान बिक रहा है। ठीक है, एक मकान है। वो मकान बहुत ही प्राइम लोकेशन पर है, एकदम कॉर्नर प्लॉट है, ठीक है, और उसका ओनर उसकी कीमत 50 लाख रुपए रखता है। ओके, 50 लाख का टैग लग गया। हाँ। अब एक खरीदार आता है, उसे लगता है कि यार ऐसी लोकेशन फिर नहीं मिलेगी, तो वो 52 लाख देने को तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको कॉर्नर प्लॉट चाहिए ही चाहिए। एग्जैक्टली। उसके ठीक पीछे एक और खरीदार आता है और वो कहता है कि मैं 55 लाख दूंगा। ओ, डिमांड बढ़ रही है। सही पकड़ा। यहाँ देखिए, उस ईंट और पत्थर की कीमत अचानक 5 लाख बढ़ गई। और किसी बॉस ने नहीं बढ़ाई, खरीदारों के कंपटीशन ने बढ़ाई। ये तो समझ आ गया। अब इसके ठीक उल्टा सोचिए। मान लीजिए मकान बिल्कुल किसी पुराने टूटे फूटे आउट हाउस जैसा है। और खरीदार नए मकान ढूंढ रहे हैं। हाँ, तो पहला खरीदार आकर सिर्फ 45 लाख ऑफर करता है।
दूसरा आता है वो 47 लाख बोलता है। तो 50 लाख कोई नहीं दे रहा। बिल्कुल नहीं। अगर उस ओनर को कल ही किसी डॉक्टर की फीस देनी है या पैसे की सख्त जरूरत है तो वो 47 लाख में ही सौदा कर लेगा। यानी कीमत 50 से घर के 47 हो गई। यही मार्केट का नियम है। पर वेट, यहाँ तो मुझे एक बहुत बड़ा फ्लॉ लग रहा है इस थ्योरी में। फ्लॉ? कैसा फ्लॉ? देखिए, मकान का उदाहरण मुझे पूरी तरह समझ आता है क्योंकि वो दुनिया में अकेला है। वो जो कॉर्नर प्लॉट आपने बताया वो दूसरा तो नहीं हो सकता ना। सही बात है, मकान यूनिक होता है। पर प्याज तो आम है। नासिक का हो, कानपुर का हो, बड़ी दुकान का हो या सड़क किनारे ठेले वाले का हो, प्याज तो आखिर प्याज ही रहेगा। समझ रही हूँ आप कहाँ जा रहे हैं। तो जब मार्केट में हजारों दुकानदार बैठे हैं प्याज बेचने के लिए, तो एक दुकानदार अचानक से अपनी कीमत बढ़ा कैसे सकता है? मैं तो उसकी दुकान छोड़कर ठीक सामने दूसरे ठेले वाले के पास चला जाऊंगा ना। और यहीं पर तो असली दिमाग का खेल शुरू होता है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा कि प्याज एक कमोडिटी है। हाँ, आम चीज है जहाँ हजारों खरीदार और हजारों बेचने वाले हैं। पर जब कमोडिटी मार्केट में कीमत तय होती है ना, तो वो इस बात पर निर्भर नहीं करती कि उत्पाद कितना यूनिक है। अच्छा, तो किस पर करती है? वो इस बात पर निर्भर करती है कि खरीदार की मजबूरी कितनी है और दुकानदारों के बीच क्या आपस में सिग्नल पास हो रहा है। मजबूरी और सिग्नल, इसको थोड़ा और क्लियर कीजिए। इसको एक बड़े रेस्टोरेंट चेन के उदाहरण से देखते हैं। हाँ, वही रेस्टोरेंट वाला एग्जाम्पल जहां उन्हें एक दिन में 50 किलो प्याज चाहिए ही चाहिए होता है। एग्जैक्टली। अब सोचिए, एक रेस्टोरेंट का मैनेजर सुबह मंडी पहुंचता है। उसका रात के डिनर का मेन्यू सेट है, शेफ किचन में वेट कर रहा है। उसे हर हाल में 50 किलो प्याज लेकर ही वापस आना है। मतलब उस पे प्रेशर है। बहुत प्रेशर है। वो एक दुकानदार के पास जाता है जो 20 रुपए किलो के हिसाब से प्याज दे रहा है। सही दाम है। पर उस दुकानदार के पास आखिरी में सिर्फ 30 किलो ही माल बचा है। ओह, शॉर्टेज शुरू। हाँ, मैनेजर फौरन वो 30 किलो उठा लेता है, पर अभी भी उसे 20 किलो और चाहिए अपना कोटा पूरा करने के लिए। ठीक है, तो वो किसी और दुकान पर चला जाएगा। पर अब जब वो आगे दूसरे दुकानदारों के पास जाता है, वहां क्या होता है ये सोचिए। वहां भी उसको 20 रुपए में मिल जाना चाहिए। नहीं, वहां मार्केट की साइकोलॉजी अपना रंग दिखाती है। कैसे? दूसरे दुकानदारों ने दूर से ही देख लिया है कि इस आदमी ने अभी अभी एक बड़ी परचेज की है। ये थोड़ा परेशान और जल्दी में लग रहा है और इसे और माल चाहिए ही चाहिए। मतलब उन्हें समझ आ जाता है कि ये खरीदार डेस्परेट है। बिल्कुल। तो जब वो अगले दुकानदार के पास जाता है और दाम पूछता है, तो वो दुकानदार जानबूझकर कीमत 22 रुपए बोल देता है। वेट, 22 रुपए? हाँ। पर बाकी मंडी 20 में बेच रही थी। हाँ, पर वो दुकानदार सिर्फ लालच नहीं कर रहा है, वो एक्चुअली में अपना लेवरेज यूज कर रहा है। लेवरेज मतलब वो इस ताकत का इस्तेमाल कर रहा है कि सामने वाले को जरूरत बहुत ज्यादा है। एकदम सही। सेलर्स ना मार्केट के मूड को पढ़ने में माहिर होते हैं। ये तो बड़ी चालाकी की बात हुई। चालाकी नहीं, ऑब्जर्वेशन है। उन्हें पता है कि ये मैनेजर खाली हाथ लौटकर अपना पूरा रेस्टोरेंट बंद नहीं कर सकता। हाँ, शेफ तो गुस्सा हो जाएगा। राइट। वो उस मैनेजर की बढ़ती हुई परेशानी को एक कमजोरी की तरह देखते हैं। आखिर में कड़ी मेहनत और थोड़ा लंबा भाव ताव करने के बाद मैनेजर एक दुकानदार को 21 रुपए पर राजी कर लेता है और बचे हुए 20 किलो का सौदा पक्का हो जाता है। हाँ, अब सोचिए, एक ही मंडी, एक ही दिन, एक ही क्वालिटी का प्याज। पर पहले 30 किलो उसने 20 रुपए में खरीदे और आखिरी 20 किलो 21 रुपए में। और ये यहाँ पर मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। कैसे? कीमत बदली नहीं, कीमत बनवाई गई खरीदार की मजबूरी और बेचने वाले की ऑब्जर्वेशन से। ये तो किसी साइकोलॉजिकल थ्रिलर जैसा है जहां सामने वाले की जरूरत को उसकी कमजोरी बना लिया जाता है। ये सिर्फ लालच नहीं है, ये मार्केट का एक बहुत ही ठोस नियम है। तो बेसिकली ये एक तरह का शतरंज का खेल चल रहा है मंडी के अंदर। बिल्कुल। जहां दोनों साइड एक दूसरे की आंखों में देखकर समझने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर कौन पहले झुकेगा। सही कहा आपने। पर चलिए, इसमें एक और नया एलिमेंट डालते हैं। कैसा एलिमेंट्स? मान लीजिए उसी दोपहर को अचानक से सारे न्यूज चैनल्स पर फ्लैश होने लगता है कि महाराष्ट्र में लगातार बारिश हो रही है और प्याज के आधे से ज्यादा खेत पानी में डूब गए हैं। ओह, ये तो पूरा गेम ही बदल देगा। वही तो, जैसे ही ये खबर आती है, मंडी के अंदर का पूरा इक्वेशन 1 सेकंड में बदल जाता है। बदलेगा ही। जैसे ही टीवी पर उस बारिश की खबर आती है, मंडी में बैठा वो सड़क किनारे वाला ठेले वाला, जिसके पास अभी भी सुबह का पुराना माल रखा हुआ है, जिसका बारिश से कोई लेना देना नहीं अभी, एग्जैक्टली,
उसका माल तो दुकान पर सेफ है, हाँ। पर वो तुरंत अपने 21 रुपए वाले बोर्ड को मिटाकर वहां 25 रुपए लिख देता है। और उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसके दिमाग में ये चल रहा है कि भाई अब महाराष्ट्र से नया माल आना नहीं है, हाँ। खेत डूब गए हैं, हाँ। आगे कमी होने वाली है। सही बात है। तो आज लोग महंगा होने पर भी खरीदेंगे क्योंकि उन्हें खाना तो बनाना ही है। ये सेलर की साइकोलॉजी हुई। ये। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। सिर्फ सेलर ही नहीं बदलता, खरीदने वाले के दिमाग में क्या होता है ये सोचिए। खरीदने वाला क्या सोचता है उस वक्त? खरीदने वाला भी ठीक इस सेम साइकोलॉजिकल लूप में फंस जाता है। अच्छा। 30 या 40 रुपए हो जाएगा। ओह, तो वो डर जाता है। हाँ, डर। वो सोचता है एक काम करता हूँ, आज ही 2-4 किलो एक्स्ट्रा खरीद कर बेड के नीचे दबा देता हूँ। मतलब डर के मारे होर्डिंग शुरू। एग्जैक्टली, जमाखोरी शुरू। एक छोटी सी मौसम की खबर इंसानों के अंदर एक गहरा पैनिक पैदा कर देती है। और फिर इस डर से कमाल की चेन रिएक्शन शुरू होती है। कैसी चेन रिएक्शन? सोचिए, एक छोटे से शहर की बात करते हैं जहां रोजाना 1000 किलो प्याज मंडी से खरीदा और खाया जाता है। ठीक है। यहाँ 2 सिनेरियो हो सकते हैं बारिश की खबर आने के बाद। पहला ये कि पीछे से सप्लाई सच में कम हो जाए और मंडी में 1000 किलो की जगह सिर्फ 700 किलो प्याज ही पहुंचे। तो वहां कमी आएगी और कीमत ऊपर जाएगी। ये तो मैथमेटिकल हुआ। राइट। पर दूसरा सिनेरियो देखिए, प्याज 1000 किलो ही मंडी में आया है पूरा का पूरा, कोई कमी नहीं है फिजिकल माल में। ओके। पर लोग डर के मारे कि खेत डूब गए हैं और कल शायद माल नहीं आएगा, वो अपनी जरूरत से ज्यादा मांगने लगते हैं। हाँ, जो 1 किलो लेता था वो 2 किलो मांग रहा है। तो डिमांड अचानक बढ़कर 1200 किलो हो जाती है, जबकि माल सिर्फ 1000 किलो है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? दोनों ही हालातों में परिणाम बिल्कुल एक जैसा होगा। कीमत रॉकेट की तरह ऊपर जाएगी, चाहे असम में कमी आई हो या सिर्फ डर हो। बिल्कुल। आपूर्ति सच में कम हो जाए या पैनिक की वजह से मांग अचानक बढ़ जाए, दोनों तरफ ये डर अपना असर दिखाता है। कीमतें सिर्फ कैलकुलेटर पर चलने वाले मैथमेटिकल फॉर्मूला पर नहीं टिकती, वो इंसानी भावनाओं पर चलती हैं। हाँ, वो लगातार बाहरी कारकों, इंसानी भावनाओं और कल आने वाली खबर के अनुमान पर नाचती है। एक खबर पूरे मार्केट का दिमाग घंटों या महीनों के लिए हाईजैक कर सकती है। हाईजैक कर सकती है, सटीक शब्द है। जैसे ही उस एक दुकानदार ने अपने बोर्ड पर 25 रुपए लिखा और किसी डर के मारे हुए खरीदार ने वहां जल्दी से बिना भावताव किए वो पैसे दे दिए, तो पूरे मार्केट को एक सिग्नल मिल जाता है कि ये नई कीमत अब स्वीकार कर ली गई है और फौरन सब अपना दाम बढ़ा देते हैं। कमाल है। तो एक मिनट, आखिर हम इस रेस्टोरेंट के मैनेजर, महाराष्ट्र की बारिश और इन सब्जी मंडी वाले ठेले वालों की बातों को इतना वक्त क्यों दे रहे हैं? इस डीप डाइव का मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो हाल उस रेस्टोरेंट मैनेजर का 50 किलो प्याज खरीदते वक्त था ना, हाँ, वही बिल्कुल सेम हाल बड़े पैमाने पर दुनिया के सबसे एडवांस्ड एयर कंडीशन कमरों में बैठे लोगों का भी होता है। क्या बात कर रही हैं? वॉल स्ट्रीट वाले बैंकर्स का? बिल्कुल। अब इस पूरे सिनारियो में ना एक छोटा सा बदलाव कर लीजिए। दिमाग में प्याज शब्द को हटाकर उसकी जगह स्टॉक्स या शेयर्स रख दीजिए। तो आखिर इस सब का मतलब क्या निकलता है? एक आम सब्जी मंडी का शोर शराबा और दुनिया के सबसे एडवांस्ड स्टॉक एक्सचेंजेस, दोनों एक ही भाषा बोलते हैं। एकदम सही कहा। और ये छोटी सी बात समझना ना मार्केट की सबसे बड़ी गूगली को सॉल्व करने जैसा है। वो कैसे? देखिए, जब वॉल स्ट्रीट पर या किसी बड़े स्टॉक एक्सचेंज में कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन या बड़ा फंड मैनेजर किसी कंपनी के लाखों शेयर्स एक साथ खरीदना चाहता है, तो उसके पास तो बहुत पैसा है, वो सीधा खरीद लेगा? नहीं, वो जाकर सीधे बाय का बटन नहीं दबा सकता। क्यों नहीं? क्योंकि जैसे ही स्क्रीन पर अचानक इतनी बड़ी डिमांड दिखेगी, जो आम तौर पर एल्गोरिदम्स और बाकी ट्रेडर्स मॉनिटर कर रहे होते हैं, ओह, उन्हें पता चल जाएगा। हाँ, वो तुरंत समझ जाएंगे कि यहाँ कोई बहुत डेस्परेट खरीदार आया है। बिल्कुल उस रेस्टोरेंट मैनेजर की तरह जिसे हर हाल में 50 किलो माल चाहिए था। मतलब मार्केट का दुकानदार और स्टॉक मार्केट का एल्गोरिदम एक जैसा सोचता है? एग्जैक्टली। उन्हें समझ आ जाएगा कि इस फंड को ये शेयर्स हर हाल में चाहिए और वो अगली ही सेकंड कीमत बढ़ा देंगे। इसलिए बड़े खरीदार हमेशा अपने ऑर्डर्स को छोटे छोटे हिस्सों में छुपाकर खरीदते हैं, ताकि मंदी में उनकी मजबूरी का धिंधोरा ना पिट जाए। बिल्कुल, ताकि उनका लेवरेज कम ना हो। मतलब चाहे गली की छोटी सब्जी मंडी का शोर शराबा हो या फिर दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड ट्रेडिंग फ्लो, दोनों ही जगह इंसानी डेस्परेशन की ट्रेड होती है। ये वही साइकोलॉजी है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। और देखिए, स्टॉक्स के मामले में मुझे एक और बड़ा पेचीदा सवाल लग रहा है। बोलिए। प्याज के ठेले वाले एग्जाम्पल में बेचने वाला आदमी अलग है और खरीदने वाला आदमी अलग, लेकिन स्टॉक्स में तो आम इन्वेस्टर अपने ही फोन से बाय और सेल कर रहा होता है ना। और यही स्टॉक मार्केट का सबसे खतरनाक और सबसे दिलचस्प डिजाइन है। यहाँ सबसे बड़ा आहा मोमेंट छुपा है। कैसे?
स्टॉक मार्केट में आम इन्वेस्टर खुद ही प्याज का खरीदार भी है और बेचने वाला भी। दोनों एक ही इंसान कैसे? ऐसे कि जब कोई व्यक्ति मार्केट को लेकर बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है, जब उसे लगता है कि इकोनॉमी बढ़ रही है और उसे प्रॉफिट होगा, तो वो अपना पैसा लगाता है। राइट, उस वक्त वो बायर होता है। उस वक्त उसकी चाहत होती है कि कोई और उसे अपने शेयर्स बेच दे ताकि वो मुनाफा कमा सके। ठीक है, ये तो नॉर्मल है। पर जिस दिन वो डर जाता है, मान लीजिए महाराष्ट्र की बारिश जैसी कोई खबर आ जाए, यानी किसी कंपनी के नंबर्स बहुत खराब आ गए या अचानक किसी दूसरे देश में युद्ध शुरू हो गया, तो पैनिक फैल जाएगा। हाँ, और वही व्यक्ति जो कर तक और शेयर्स मांग रहा था, अचानक से डर के मारे सेलर बन जाता है। बाप रे, तो जो आदमी कल तक और माल ढूंढ रहा था, वो आज पैनिक में अपना सब कुछ बेचकर बाहर निकलना चाहता है। हाँ, और सोचिए, जब अचानक से मार्केट में हजारों लोग डर जाते हैं और सबके सब एक साथ सेलर बन जाते हैं, तो खरीदार बचता ही नहीं है। ओह, सप्लाई बेहिसाब हो जाती है और डिमांड एकदम जीरो। एग्जैक्टली। तब जैसे प्याज की कीमत 100 रुपए से वापस गिरकर मिट्टी के भाव आ सकते हैं, वैसे ही बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर्स एक ही दिन में आधी कीमत पर आ जाते हैं। यानी प्याज 16 से 100 रुपए क्यों गया? क्योंकि सप्लाई खत्म हो गई थी और लोग डर गए थे कि उन्हें खाना नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और स्टॉक्स अचानक से ऊपर क्यों जाते हैं? फोमो की वजह से, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोगों को लगता है रैली छूट जाएगी। और अचानक गिरते क्यों हैं? क्योंकि वही लोग डर जाते हैं कि उनका पैसा डूब जाएगा। यहाँ सारा खेल मैथ का नहीं, सिर्फ डर और लालच का है। ये वाकई में दिमाग के तार खोल देने वाला कनेक्शन है। अगर हम आज के इस पूरे सफर को एक साथ जोड़कर देखें ना, तो कहानी शुरू हुई थी तेंदू पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े एक खाली ट्रक और वहां से गायब हुए 40 टन प्याज से। सही बात है। वहां से हमने देखा कि कैसे जब देश से सारा प्याज एक्सपोर्ट हो गया तो अंदर सप्लाई ठप हो गई। एक रेस्टोरेंट मैनेजर की 50 किलो की जरूरत ने हमें सिखाया कि दुकानदार कैसे मजबूरी और लेवरेज का इस्तेमाल करते हैं। महाराष्ट्र की मौसम वाली खबर ने हमें सिखाया कि एक छोटा सा डर कैसे होर्डिंग शुरू करवाता है। और आखिर में हमने देखा कि वॉल स्ट्रीट के करोड़ों के ट्रेड्स भी बिल्कुल इन्हीं डर, मजबूरी और लालच के नियम पर आधारित हैं। इससे एक बात बहुत क्लियरली साबित होती है, हम लोग जितना मर्जी टेक्नोलॉजी, एल्गोरिदम्स और एडवांस टर्म्स का इस्तेमाल कर लें, लेकिन दुनिया का चाहे कोई भी मार्केट हो, वो इंसानी फितरत पर ही चलता है। इंसानी फितरत, हाँ। अगर किसी चीज की मांग है और वो मार्केट में मौजूद नहीं है, तो लोग उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं, चाहे वो उसे ट्रक से चुराना हो या आसमान छूती कीमत देना हो। और इस पूरे डिस्कशन ने ना दिमाग में एक बहुत ही अजीब और सच कहूं तो थोड़ा सा परेशान करने वाला सवाल खड़ा कर दिया है। कैसा सवाल? अगर हमारे आसपास की हर चीज का भाव, चाहे वो थैले पर रखा 20 रुपए किलो का प्याज हो या किसी मुट्ठी भर बड़ी कंपनियों के करोड़ों के शेयर्स, अगर इनकी कीमत सिर्फ मौसम की एक छोटी सी खबर से, किसी हवाई रूमर से या लोगों के अचानक पैनिक की वजह से रातों रात दुगनी या आधी हो सकती है, तो क्या इस दुनिया में किसी भी चीज की कोई असली, कोई ठोस कीमत होती भी है? ये तो सोचने वाली बात है। या फिर हम जो भी दाम चुकाते हैं दिन भर में, वो सिर्फ उस पल की इंसानी भावनाओं, दूसरे की मजबूरी और कल सुबह अखबार में आने वाली किसी नई खबर का एक हिस्सा भर है? अगली बार जब आप बाजार में किसी दुकानदार से बहस कर रहे हों या अपने फोन पर किसी ऐप में स्टॉक खरीदने का बटन दबाने वाले हों, तो इस बारे में एक बार जरूर सोचिए। शायद वहां सौदा किसी चीज का नहीं, सिर्फ डर और विश्वास का हो रहा होता है।